श्री अंबिका योगाश्रम के ऑनलाइन प्रशिक्षण उपक्रम में आपका स्वागत है। कृपया इस उपक्रम में समाविष्ट क्रियाओं तथा आसनों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। विनामूल्य व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें। आइए देखते हैं। कपालभाति, अर्ध पद्मासन या पद्मासन में बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, मूल बंद लगाए यानी गुदाद्वार को ऊपर की तरफ खींचकर रखे। बाएं हाथ में दाहिना हाथ, ऐसे दोनों हाथ गोद में रखे। पहले दोनों नासिकाओं से रेचक करें। रेचक, आधा ही श्वास भरे, अर्धपूरक, और आधे आधे श्वास प्रश्वास शुरू करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पच्चीस, 26, 27, 28, 29 रेचक। 30वां श्वास रेचक करके यानी श्वास छोड़ के रुक जाए। सांस को भरे बिना यहां पर जितना रुक सके उतना रुकिए। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। श्वास भरना जरूरी लगे तब छाती भरकर श्वास ले। पूरक। यहां फिर से 2-4 सेकंड रुकना है। इसे आंतर कुंभक कहते हैं। रेचक। अब धीरे धीरे दीर्घ रेचक करें और स्वाभाविक श्वास प्रश्वास शुरू करें। यह एक आवर्तन पूरा हुआ। सूचना, सिर्फ रेचक की या सिर्फ पूरक की ऐसी आवाज न आए, बल्कि दोनों की आवाज समसमान आए ऐसी कोशिश करें। पेट को जबरन धक्के न दे। शरीर की अनावश्यक हलचल न होने दे। बहुत धीमी गति से या बहुत जलद गति से क्रिया न करें। मध्यम गति से क्रिया करें। शुरू में 30 अंक तक होने वाले श्वास प्रश्वास बढ़ाते बढ़ाते एक बार में 108 श्वासों तक करें। 30, 30, 30 या 108, 108, 108 इस प्रकार रुक रुक कर 3 बार क्रिया करें। लाभ, श्वसन मार्ग की शुद्धि होती है। न्यूमोनिया, अस्थमा, साइनस, श्वसन रोग, कफदोष, हृदय विकार, इन सभी विकारों पर अत्यंत उपयुक्त। फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होकर खून में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। रक्त शुद्धि की गति बढ़ती है। सभी इंद्रियों को शुद्ध रक्त की पूर्ति होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ने लगती है। रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। लगभग सभी व्याधियों पर उपयुक्त यह क्रिया संजीवनी जैसे काम करती है। विनामूल्य व्यक्तिगत मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण विस्तृत रूप में सीखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करें।